गुड इवनिंग दोस्तों। आरबीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखते हैं एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, देन हाउ मच मनी देन हाउ मच मनी will 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 she get out of rupees 500 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है 200 रुपया, 300 रुपया, 250 रुपया एंड 350 रुपया। ये आपका ऑप्शन है 200 रुपया, 300 रुपया एंड 350 रुपया। बोला है कि एबीसी का रेशियो का अनुपात 3, 2 और 5 के रेशियो में एबीसी का है और 500 रुपीज़ में से सी को कितने रुपये मिलेंगे हमें निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इधर रख देते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ए, बी और सी का रेशियो का अनुपात 3:2:5 दिया हुआ है, 3 का रेशियो दिया। आपसे सी पूछा है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं, 3:5 10 यूनिट। इस 10 यूनिट का वैल्यू जो है एग्जामिनेशन में दे रखा है कितना भैया, 500 रुपीज़। तो आप बता सकते हो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा। एक यूनिट का वैल्यू होगा 50 रुपीज़। एक यूनिट का जब वैल्यू 50 है तो आपसे पूछा है ए बी सी का कितना है 5, तो इस 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 50 इक्वल्स टू 250 रुपीज़, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये हो गया कि 5 तीनों का रेशियो गिवन है, तीनों का रेशियो को जोड़े 10 यूनिट आया, 10 यूनिट का वैल्यू 500 रुपया दिया है, एक यूनिट का वैल्यू हमने निकाल दिया 50 रुपीज़ है। तो इस सी का पूछा है, अगर ए का पूछता तो कितना हो जाता है, 150 रुपया हो जाता है। बी का पूछता तो 100 रुपया हो जाता है। सी का पूछा है तो 250 रुपया हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस है। ए और सी के बीच में 5 में से 2 गया। कभी कभी ए और बी का डिफरेंस पूछ देगा, कभी कभी सी और बी का डिफरेंस पूछ देगा। तो इसी यूनिट को लेकर बनाएंगे। इसको और एक तरीके से हम लोग बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा। आप बोलोगे सर ट्रेडिशनल मेथड नहीं, हम बनाएंगे लॉन्ग मेथड से बच्चों के लिए। ए बी सी इक्वल्स टू 3:2:5, तो ए इक्वल्स टू निकल जाएगा 3x, बी इक्वल्स टू निकल जाएगा 2x, बी इक्वल्स टू निकल गया 2x एंड सी इक्वल्स टू निकल गया 5x। तो देयरफॉर x वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू कोई भी टर्म कांस्टेंट होगा, x का कोई भी वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें 3x प्लस 2x प्लस 5x बराबर में, क्वेश्चन में 500 दे रखा है, तो यहाँ बोल सकते हैं 3 2 5 5 10x का वैल्यू जो देखा है 500 दिया है, एम्प्लाइज x का वैल्यू कितना होगा 50। तो आपसे पूछा है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना लिख जाएगा 5 × 50 दैट इज 250। अगर आपसे पूछता बी का वैल्यू निकालो, तो बी का वैल्यू कितना निकलता है 2 × 50 दैट इज 100 रुपीज़ निकल जाता है। और आपसे सी का वैल्यू पूछता है, सॉरी ए का वैल्यू पूछता है 3 × 50 दैट इज 150 हो जाता है। तो इस तरह से 250 आपका आंसर हो गया। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस डाउट में है जिन्होंने पूछा है, ऑफलाइन वाले बैच का कुछ क्वेश्चन डाउट में है, उस क्वेश्चन को देख लेते हो। उनका क्वेश्चन हिंदी में है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बोला है कि पेंसिल, एक मिनट, इस क्वेश्चंस को ऐसे कर देते हैं। पेंसिल, कलम और अभ्यासी पुस्तक, क्वेश्चन बोला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। पेंसिल, कलम और अभ्यासी पुस्तक, अभ्यासी पुस्तक, पेंसिल, कलम और अभ्यासी पुस्तक का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। पुस्तक का अनुपात 10:2:3 है।
ठीक है, 10, 2 और 3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, यदि उस दुकान में उस दुकान में 120 पेंसिल है तो है तो अभ्यास पुस्तक की संख्या क्या होगी? तो अभ्यास पुस्तक की संख्या क्या होगी? इसका ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, डाउट में क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन हमने लिख के रखा था। देखते हैं क्या बोला है। पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तक। पेंसिल हम बोल सकते हैं, पेंसिल, कलम मतलब पेन, और क्या है आपका अभ्यास पुस्तक मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पुस्तक मतलब बुक लिख देते हैं, एक्सरसाइज बुक। इन तीनों का रेशियो गिवन है 10:2:3, 10:2:3 दिया हुआ है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, पेंसिल का है भैया, पेंसिल ए है, यानी इस 10 का वैल्यू, इस 10 का वैल्यू जो गिवन है, इस 10 का वैल्यू कितना गिवन है? इस 10 का वैल्यू गिवन है 120 पेंसिल है। तो आप बोल सकते हो एक का वैल्यू कितना होगा? एक पेंसिल, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट का वैल्यू होगा 10 से डिवाइड कर देंगे 12, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब एक यूनिट का वैल्यू 12 हो गया तो आपसे पूछा है अभ्यास पुस्तक की संख्या। अभ्यास पुस्तक मतलब एक्सरसाइज बुक कितना है? 3, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 3 × 12। इसका मतलब है उस दुकान में 36 ऐसे नोटबुक होंगे जो सिर्फ एक्सरसाइज बुक होंगे, एक्सरसाइज बुक होंगे। यही क्वेश्चन है। आप इसको आप एक्स मान के बनाइए तो आप थोड़ा लंबा जाएंगे, आप यूनिट मान के बनाएं, तीनों का पेन, पेंसिल और बुक का एक्सरसाइज का दिया हुआ रेशियो, और इस 10 का वैल्यू दिया हुआ 120 पेंसिल्स गिवन है, तो एक का वैल्यू हमने निकाल दिया 12। तो आपसे पूछा है एक्सरसाइज बुक का रेशियो 3 है, तो 12 × 36 एक्सरसाइज बुक उस दुकान में होंगे। जल्दी से नोट करो। एक और क्वेश्चन डाउन में लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पूछा गया है। पहले 2 क्वेश्चन डाउन में था तो पूछ रहे हैं, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा है, कोई धनराशि ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में सी के बीच 2:5:9, सी के बीच 2:5:9 के बीच 2:5:9 में बांटी गई है। इतना में बांटी गई है, इतना में बांटी गई है, ठीक है, बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपया हो तो ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल धनराशि कितनी है? तो कुल धनराशि कितनी है? इसका भी ऑप्शन नहीं गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ऑप्शन जब ना दे तो डाउट में ऑप्शन तो रहते नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप लोग पूछ के आते हो, कहाँ से क्वेश्चन लाते हो? ए, बी और सी के बीच का रेशियो 2:5:9 है, और ए का भाग, ए का भाग कितना है? इस 2 यूनिट का वैल्यू दिया है 2500 रुपया। तो हम निकाल सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू कितना लिख लेगा भैया? 2500 बटा में हम 2 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा है कुल धनराशि, कुल कितना है? यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी 5 2 7 9 7 16 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा?
16 यूनिट बोले होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2500/2 है, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी 25 से 8 बार में, 8×5 = 40 की जीरो हाथ में लगा 4, 8×2 = 16, 4 20 और 2 जीरो इधर है, यानी 20,000 जो होगा टोटल धनराशि होगा, जिसमें से 2,500 रुपया यानी 2500 रुपया ए के भाग का है, बी का भाग और सी का भाग के अनुपात इस हिसाब से बढ़ जाएंगे। कुल धनराशि हमसे पूछा है, कुल धनराशि हमारे पास कितना है, 20,000 रुपया है, यानी ए बी सी में इस हिसाब से पैसे को बांटा गया कि उनके रेशियो का भी अनुपात जो दिया है, उनका जो रेशियो है, अमाउंट का जो रेशियो है 2, 5 और 9 के रेशियो में गिवन है, और ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू 2500 है, तो आपसे पूछा है टोटल अमाउंट, यानी 5 9 5 14 2 16, यानी एक अमाउंट का वैल्यू 2500 यानी 1250 है, तो 16 कितना होगा, 2000। हमने यहाँ डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ हमें कट करना था, ताकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू में समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमने रिड्यूस करके डायरेक्ट कर दिए। तो समय बचाने के लिए ये भी थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग का दो क्वेश्चन हुआ है, दो डाउट का है। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिर डाउट अगर आएगा किसी बच्चे का तो डाउट हम ले लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी, तीन, 1 2 3 हो गए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी, इफ ए इज टू बी इज 3:4, comma b is to c, b is to c is b is to c is 2:5, find ABC, find a is to b is to c, find ABC। ऑप्शन है 3:4:10 एक ऑप्शन है, 3:5:2 दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 3:4:5 चौथा ऑप्शन है 3:2:2। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शंस में कोई एक ही ऑप्शन हमें करना है। अब क्या करना है, इसको बनाने के लिए हमने पिछले क्लास में 2-3 तरीके से इसे बनाया है। पहला नंबर क्या लिखा था हमने, शॉर्ट ए इज टू बी को आप लिख दो, क्या लिख सकते हो, 3:4 है। दूसरा लिख सकते हो बी इज टू सी को लिखेंगे 2:5 है। तो आप यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी लिख सकते हो। ए किस लाइन में है, ए लाइन हमें चेक करना है, तो ए जिस लाइन में वहाँ से नीचे आएंगे 3 दूनी 6 रेशियो, बी कितना है, बी यहाँ से इधर आएंगे 4 दूनी 8, और सी इस लाइन में है, इस लाइन से पूरा आएंगे 4 पंचे 20। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दामे के 20, यही आपका रेशियो हो गया। एक तो ए प्रोसेस हो गया आपके पास। एक और प्रोसेस देखते हैं, ए बी और सी हमें निकालना है, तो ए बी का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, 3:4। इसके बाद सी का रेशियो फर्स्ट लाइन में नहीं है तो सी को रिपीट कर दीजिए। बी और सी का रेशियो 2:5 दिया हुआ है, इसके पहले 2 को रिपीट कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2, इसको मल्टीप्लाई ना करके हम लोग इस फॉर्म में रखेंगे, 3:2 रेशियो 4:2 रेशियो 4:5। तो यहाँ से 2 से इससे कट जाएंगे, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, यानी 3:4:10। ये आपका रेशियो निकला। चाहे आप इस तरीके से बनाओ चाहे इस तरीके से बनाओ, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं हम। The number of employee, the number of employee, the number of employee are reduced in the ratio 3:2, and the salary of each
salary of each salary of each employee is increased is in increased in the ratio in the ratio in the ratio 4 is to 5 4 is to 5 by by doing so the company saves rupees 12,000. So find the the initial expenditure on on सैलरी ऑप्शन है 72,000, 72,000, 62,000, 82,000, 52,000। ये आपका ऑप्शन है। क्या बोला है? किसी एक कंपनी में सैलरी और एम्प्लॉय का बात हो रहा है। बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूस, एम्प्लॉय को कम कर दे रहा है और एम्प्लॉय कर रहा है, पहले 3 था तो अब 2 कर दे रहा है इस रेशियो में। एंड सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द रेशियो 4-5। पहले किसी को 4,000 देते थे तो आप उसको 5,000 देंगे। पहले 300 लेबर था तो अब 200 लेबर होगा या वर्कर होगा। तो इस तरह से करने से कंपनी 12,000 रुपये की बचत करता है। तो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी, सैलरी पर पहले कितना खर्च करता था कंपनी, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। बोला है कि भैया इनिशियल, आप बोला है कि एम्प्लॉय क्या होगा, पहले इनिशियल एम्प्लॉय पहले क्या था, एक्सपेंडिचर कितना था, पहले इनिशियल था, इनिशियल 3 था, अब होगा 2 रिड्यूस्ड, फाइनल हो गया, फाइनल इतना हो गया। ठीक है, इनिशियल एम्प्लॉय 3 था तो फाइनल एम्प्लॉय कम हो गया, 3 से 2 हो गया। अब सैलरी पहले कितना मिलती थी, सैलरी पहले 4 मिलती थी, तो अब सैलरी कितना मिल रहा है, फाइनल सैलरी 5 मिल रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये तो एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर पहले 4 थे 12 रुपया होता था, अब एक्सपेंडिचर 10 रुपया हो रहा है। यानी पहले खर्चा 12 रुपया होता था, अब 10 रुपया खर्चा हो रहा है। तो कितना बच रहा है मेरा, 2 यूनिट बच रहा है मेरा। इस 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 रुपया। तो आप बोल सकते हो 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा 6,000 रुपया होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया होगा। तो आपसे पूछा क्या है, पहले का खर्चा होता था 12,000, 12 यूनिट, अब खर्चा होगा 10 यूनिट। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर 12 है, एक का वैल्यू 6 है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, इस 12 का वैल्यू 12 गुने 6,000 रुपया, यानी 12×6 = 72,000 रुपया जो था इनिशियल खर्चा था इस कंपनी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब पहले हम एम्प्लॉय को रिड्यूस किए, फिर उस एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज किए, तो इस तरह से इनिशियल एक्सपेंडिचर कुछ था और फाइनल एक्सपेंडिचर कुछ आएगा। तो इस तरह करने से कंपनी को 12,000 का फायदा होता है। तो बताइए इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर इस तरह से निकालेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। मिटा दे। एक और क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास के लिए। एक और क्वेश्चंस क्या है देखते हैं, एक और क्वेश्चंस, उसके बाद एक डाउट लेंगे। 5 हो गए, 6 नंबर। एक और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद डाउट लेंगे, फिर 2 डाउट है, रुक जाओ डाउट लेते हैं। बोला है कि द रेशियो ऑफ इनकम, बोला है द रेशियो ऑफ इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम, ratio of income of A and B, of A and B, A and B is 3:4, is 3:4। ठीक है। The ratio of expenditure, the ratio, the
रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर expenditure of of both is 2:3, and and each saves rupees 200, rupees 200, ठीक है। find find the the income of A एंड बी, ए एंड बी। ऑप्शन है 500 600, ऑप्शन है 500 600, एक ऑप्शन हो गया 600 800, 600 800 दो ऑप्शन हो गया 600 900, 600 900 तीन ऑप्शन हो गया 800 और 1000 रुपया, 800 और 1000 रुपया। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो आपसे पूछा है भैया क्या निकालना है, तो ए और बी का इनकम निकालना है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेव्स। इनकम कितना है ए और बी, ए का इनकम कितना है 3 है, बी का इनकम कितना है 4 है, और एक्सपेंडिचर कितना है भैया 2 है, और कितना है 3 है। तो देखते हैं इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, इसके बीच के भी गैप कितना है 1 है। यानी सेव कितना कर रहा है, ये भी 200 रुपया सेव कर रहा है और ये भी 200 रुपया सेव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू जो है, एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है। तो आपसे पूछा है इनकम, ए का इनकम कितना होगा, इस ए का इनकम 3 × 200 बराबर में 600, और बी का इनकम होगा 4 × 200 बराबर में 800। यानी ए जो होगा 600 और 800, और ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ एक्सरसाइज जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आगे हम लोग और भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ये भी इजीएस्ट वे में क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम क्लास को क्लोज करें, 2 डाउट और हम लोग करेंगे जो ऑफलाइन की क्लास के बच्चों का है। 2 डाउट देखते हैं क्या है। हिंदी मीडियम वालों का 2 डाउट है, 2 डाउट हमने बनाया था, 2 डाउट और निकल के आए हैं, ठीक है। 2 डाउट क्या क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि एक बैग में 6 7 नंबर, एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपये के सिक्के हैं जिनके संख्याओं का अनुपात, जिनके संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:3:2 दिया हुआ है, 4:3:2 हो तथा कुल 1800 रुपया हो, तथा बैग में कुल 1800 रुपया हो, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन मार्क क्वेश्चन है, ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नहीं किए मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या बोला है, 1 रुपया है, ₹1, ₹2, ₹5, इनका जो रेशियो है
4:3:2 दिया हुआ है। तो 1 रुपये का कुल डिनोमिनेशन अगर हम निकाल दें तो क्या निकाल सकते? 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो टोटल इनको अगर हम जोड़ दें कितना होगा? 6 4 10 10 20। इस 20 यूनिट का वैल्यू जो है ये भी रुपये में आया है, और 20 यूनिट का वैल्यू कितना है भैया? एक 1800 रुपया है, 1800 गिवन है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 1 0 कट गया, 2 9 18 90, एक वैल्यू का निकल गया 90। तो आपसे पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी ये वाला जो है ये अमाउंट है, ये आपका नंबर ऑफ कॉइन है, ये आपका क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है। अगर 1 रुपया का पूछता तो 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते। पूछा है 2 रुपया का, इसका मतलब है ₹2 का कॉइन जो होगा, यानी ₹2 का रेशियो कितना है? 3 है, और अमाउंट एक का वैल्यू कितना है? यानी 270 जो होगा 2 रुपयों की कॉइन की संख्या होगी, यानी उसमें 270 रुपया कॉइन की संख्या होगी। तो ये रहे क्वेश्चंस डाउट, और सेम क्वेश्चन दूसरा नंबर भी था, तो क्वेश्चन आप इसी बेसिस पर आप बना सकते हो। तो उस क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेना। तो ये जो है सेम बेसिस पर दूसरे नंबर क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ तक वीडियो आपको अगर अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके सामने इसी तरह से हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लाते रहें। और यकीन मानिए हम क्लासेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।